श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग श्री भक्तमाल में श्री नारायण दास जी के बारे में पढ़ेंगे। छप्पे हैं 187। सबसे पहले हम इसमें छप्पे पढ़ लेते हैं। हरि भजन सीम स्वामी सरस श्री नारायण दास अति भक्त जोग जुत सुदृढ़ देह निज बश करि राखी। ये स्वरूपानंद लाल जस रसना भाखी परिचय प्रचुर प्रताप जान मनि रहस्य सहायक। श्री नारायण प्रगट मनो लोगनि सुखदायक नित सेवत संतनि सहित दाता उत्तर देश गति। हरि भजन सीम स्वामी सरस श्री नारायण दास अति। श्री स्वामी नारायण दास जी भगवत भजन की सीमा थे। हम लोग छप्पे का अर्थ पढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें लिखा है कि स्वामी नारायण दास जी जो थे वो भगवत भजन की सीमा थे, मतलब बहुत भगवत भजन करते थे। और आपका हृदय अति सरस था। ये संतों का गुण है कि उनका हृदय जो होता है वो अति सरस होता है। आपने भक्ति योग से युक्त सुदृढ़ शरीर को अपनी भक्ति के प्रताप से स्वस्थ भक्ति में आचरण करने योग्य रखा। हृदय में श्री गोपाल लाल के सुंदर रूप के ध्यान का आनंद लेते थे। जिह्वा से उनके सुयश का वर्णन करते रहते थे। भक्ति के प्रताप से आपके द्वारा अनेक चमत्कार प्रकट हुए। सुजान शिरोमणि श्याम सुंदर रहस्यमय ढंग से आपकी सहायता करते थे। भगवान जो थे रहस्यमय ढंग से इनकी सहायता करते थे। इसी तरह आप सबके सहायक थे। जो संत जो होते हैं वो सबके सहायक होते हैं, किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं और सबके सहायक होते हैं भक्त। श्रेष्ठ ज्ञानी होने के कारण आप रहस्य का बोध कराकर साधक की सहायता करते थे। विश्व का कल्याण करने के लिए मानो स्वयं नारायण भगवान ही अवतार लिया था। बिल्कुल भगवान जैसे ही थे भक्त। ये ऐसे लोगों की सहायता करते थे। आप बड़े प्रेम के साथ संतों की सेवा करते थे। उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को, उत्तर प्रदेश में निवास करने वालों को आपने उपदेश देकर उन्हें सद्गति प्रदान की। अब जैसे जो हम लोगों ने छप्पे पढ़ा अभी, जैसे इसमें लिखा था हरि भजन सीम स्वामी सरस, तो अब हम उनके और अर्थ पढ़ेंगे। दूसरी वाली जो भक्तमाल है उसमें से, इस भक्तमाल में और अधिक दिया हुआ है इसलिए। जैसे छप्पे में आया है हरि भजन सीव, तो उसके लिए इसमें लिखा है भाव ये है कि भक्त और भगवान दोनों के सहायक थे। नित सेवत संतनि सहित, दोनों की सेवा करने से हरि भजन सीम अर्थात हरिदास वर्य थे। जैसे सपरिवार कृष्ण सेवी श्री गोवर्धन गिरिराज हरिदास वर्य हैं। जैसे इसमें लिखा था ना छप्पे में हरि भजन सीम स्वामी सरस श्री नारायण दास अति, तो स्वामी का अर्थ क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भक्त और भगवान दोनों के सेवक थे। स्वामी का अर्थ दिया हुआ है कि एकायत अधिकार से युक्त प्रभु, मन सहित इंद्रियों को वश में रखने वाले उच्च कोटि के संत। जो मतलब मन सहित इंद्रियों को वश में रखते हैं और उच्च कोटि के संत होते हैं, उनको स्वामी कहते हैं। और भी अर्थ दिए हैं। स्वामी का अर्थ है सन्यासी, शुष्क ज्ञानी है, ऐसा कोई ना समझे अतः अति सरस कहा। परम रसीले महान रसिक थे, तो केवल ज्ञानी ही थे ऐसा ना समझे, ऐसा समझे कि बिल्कुल, इसलिए सरस भी लिखा है छप्पे में, जिससे ये पता चले कि वो रसिक संत भी थे, महान रसिक थे। दो व्यास रसिक वासों कहें काटे माया फंद, हरिजन सो हिल मिले रहे कबहू व्यापना द्वंद। अपनी तथा अपने आश्रित की माया फांसी काटने वाले भक्तों के भक्त रसिक हैं। तो रसिक की ये भी परिभाषा है, वैसे कई परिभाषाएं हैं। तो ये भी कहा गया है कि जो दूसरों की भगवत प्राप्ति करा दे, इसका अर्थ है जो दूसरों के माया फांसी काटने वाले जो होते हैं उनको रसिक कहते हैं। इनकी रहनी सहनी कठिन है। व्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर,
मन आनंद घटे ना क्षण, सहत जगत की पीर। शारीरिक कष्टों से मानसिक आनंद नहीं घटता है। इंद्रियां वश में थीं, अतः भक्ति योग युक्त शरीर वश में था। इसलिए जो शरीर के लिए इसमें लिखा था कि शरीर को जो है वे वैसे रखते थे, भक्ति योग से रखते थे। ये लिखा था भक्ति के प्रताप से स्वस्थ भक्ति में आचरण करने योग्य रखा इन्होंने अपने शरीर को। भक्ति योग युक्त शरीर वश में था इनके। तात्पर्य भाव शरीर और स्थूल शरीर दोनों से प्रभु समाराधन करते थे। स्थूल शरीर कौन सा है? जो हमारा है मांस हड्डी मज्जे का है। और भाव शरीर कौन सा है? जो भगवान के ध्यान में होता है वो। तो वो दोनों जो है वो दोनों से प्रभु समाराधन करते थे। ऐसे भक्ति योग की महिमा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कही है। कृतार्थो पितरो तेन धन्यो देश कुलंच तत् जायते योगवान यत्र दत्तम शैताम व्रजेत। इसका अर्थ है कि जहाँ कोई भक्त योगी उत्पन्न हो जाता है उसके माता पिता कृतार्थ हो जाते हैं, वह देश और वह कुल धन्य हो जाता है। तो जहाँ पे भक्त जो है वह उत्पन्न हो जाता है, जहाँ पे वहाँ पे उसके माता पिता भी कृतार्थ हो जाते हैं, वह देश भी धन्य है और वह कुल भी धन्य है। उस भक्ति योगी को दिया हुआ अन्न आदि अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता है। ये स्वरूपानंद, अब ये आया है यहाँ पे 56 में। हम दोनों ने पहली लाइन का अर्थ और अच्छे से पढ़ लिया कि हरि भजन सीव स्वामी सरस श्री नारायण दासती। यहाँ हरि भजन का अर्थ भक्त और भगवान दोनों हैं, हम लोग ने ये भी पढ़ लिया। स्वामी का अर्थ पढ़ लिया, सरस क्यों लिखा है ये भी पढ़ लिया। भक्ति जोग जुत सुदृढ़ देह निज वश करी राखी। भक्ति से इन्होंने अपने शरीर को कैसे रखा ये भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब लिखा है हिये स्वरूपानंद लाल जस रसना भाखी। इसका अर्थ पढ़ेंगे स्वरूपानंद का क्या अर्थ है। हिये स्वरूपानंद अपने तथा ईश्वर के स्वरूप को जानते थे, अतः मानसी सेवा में भाव में शरीर से सेव के निकट रहकर उसके आनंद का अनुभव करते थे। तो इसमें लिखा है अपने, मैं जीव हूं तथा ईश्वर के स्वरूप को। ईश्वर कौन है? स्वामी है, हम उनके दास हैं। ऐसा भी भगवान से संबंध हो सकता है। और जो भी इनका संबंध था भगवान से, प्रेमानंद का, वो उन्होंने संबंध भगवान से बनाकर रखा और उसका वह उस भाव देह में रह के भगवान का आनंद लेते थे। लिखा है भाव शरीर से सेव के निकट रहकर, भगवान को हर जगह देखते थे तो उनके निकट रहते थे, उसके आनंद का अनुभव करते थे। श्री रस रंगमणि जी कहते हैं रोम ही रोम रमे सिया राम। रोम ही रोम रमे सिया राम मतलब भगवान हर जगह। निधि रस राम स्वदेह में देखो, नाम सप्रेम जपो मुख सो, सुख सो मन तासु स्वरूप विशेषो, कानन से बहिरो हुई बाहर अंतर, नाम सुनाद परेशो। फिर अंतिम में लिखा है लाल जस। ये स्वरूपानंद लाल जस रसना भाखी। लाल जस क्या लिखा है? रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, लाल जस के अर्थ में लिखा हुआ था कि जिह्वा से उनके सुयश का वर्णन करते रहते थे। जो भगवान के वर्णन करते हैं सुयश का, वो सुखी रहते हैं, ये अर्थ है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हरि जस गावत सब सुधरे, नीच अधम अकुलीन विमुख खल, कितने गुणों बुरे, नाउ छिपा जाट जुलाहो, सन्मुख आई जुरे, तिन तिन को सुख दियो सावरे, नाहिन विरद दुरे, विवश असावधान सुत के, हित द्वे अक्षर उचरे, बिहारी दास प्रभु अजामिल से, पतित पवित्र करे। संतनि सहित, ये लिखा यहाँ पे, नित्य सेवत संतनि सहित, दाता उत्तर देश गति। संतनि सहित का क्या अर्थ पढ़ा हम लोग ने? फिर आप बड़े प्रेम के साथ संतों की सेवा करते थे, ठीक है। उसके लिखा है, इसके दो अर्थ हैं संतनि सहित के। संतों के सहित भगवान की सेवा करते हैं,
स फिर लिखा है प्लस हित, प्रेम से संत सेवा करते थे। दाता उत्तर देश गति, उत्तराखंड की पहाड़ियों को आपने उपदेश देकर सद्गति दी। नर रूप से तो थे ही, सुख सद्गति देने में प्रत्यक्ष नारायण के समान थे। नर पदवाच्य परब्रह्म ने पहले जल को प्रकट किया, अतः जल को नार कहते हैं। नार में अयन बनाकर रहने से नारायण, जल में है स्थान जिनका। ये नारायण शब्द का अर्थ दिया हुआ है, भागवत में भी अच्छे से समझाया गया है ये वाला अर्थ। जल में है स्थान जिनका। पुनः नर, नए धातु से नर शब्द बनता है। नरनीति नर जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार भोग का न्याय करने से ईश्वर का नाम नर है। तो नर का अर्थ क्या हुआ? जो जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार भोगों का न्याय करते हैं, जो वो नर हैं, इसलिए भगवान का नाम नर भी है। पुनः नार, जीव, अयन आश्रय। नारायण का अर्थ ये भी है जीव का आश्रय जो है, वो जीवों का आश्रय होने से नारायण नाम है। जो जिसका भक्त है वह उसी का रूप है। तात्पर्य आप नर नारायण रूप थे, सद्गुरु थे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं यहां से। यहां से हम लोग अब हमारे कवित शुरू होंगे। यहां से महात्मा श्री नारायण दास जी पहले बद्रिका आश्रम में निवास करते थे, फिर वहां से श्री मथुरापुरी को चले आए। यहाँ पुरी का दर्शन करके आपको बड़ा भारी सुख मिला। आप श्री केशव देव जी के द्वार पर रहने लगे। आपने मन में विचार किया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें भगवान के दर्शनों का आनंद अच्छी प्रकार से नहीं मिलता है, क्योंकि उनके मन में जूतों की चोरी चले जाने का भय बना रहता है। लोग जो आते हैं भगवान का ध्यान कर नहीं पाते हैं, भगवान का दर्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जूतों में रहता है। तो उन्होंने ये सोचा, और इसलिए मैं दर्शनार्थियों के लिए जूतों की रखवाली किया करूं, तो इन भक्तों को भगवत दर्शन का पूरा पूरा आनंद मिलेगा। ऐसा ये सोचते थे। भगवान के भक्त जो होते हैं वो निष्काम ही करते हैं, उनका कुछ स्वार्थ नहीं होता है। ये भगवत प्राप्त संत थे, कोई स्वार्थ नहीं था इनका। इन्होंने उनका विचार करके ऐसा किया। ऐसा निश्चय कर आप जूतों की रखवाली करने लगे। इससे दर्शनार्थी और स्वयं आप भी आनंदित हुए। दूसरे लोग आपके प्रभाव को तथा आपकी सेवा निष्ठा को नहीं जानते थे कि आपके हृदय में सेवा का कैसा अपार भाव भरा है। स्वयं भगवान जैसे थे, ठीक है ना। आप समझ लो स्वयं भगवान ही ऐसा कर रहे हैं। दूसरे लोग नहीं जानते कि इनके अंदर की सेवा का भाव कितना है। एक बार एक दुष्ट आया और उसने एक बड़ी सी पोटली आपके सिर पर रख दी और कहा कि इसे ले चलो। आप बिना किसी ननु नच के पोटली लाद कर चल दिए। आप ऐसे धैर्यशाली संत थे। ये स्वयं भगवत प्राप्त संत थे, जो स्वयं भगवान के दर्शन करते हैं, हर समय हर जगह भगवान को देखते हैं। वो ऐसे कर रहे हैं, और वो ऐसे ही इनको एक नौकर से समझ के इनके ऊपर रख दिया और कहा कि ले चलो ये सामान, और ये लेके चलने भी लगे। आए बद्रीनाथ जूते मथुरा निहारी नैने, चैन भयो रहे जहाँ कैसे जू को द्वार है। आवे दर्शनी लोग जूतनी को सोग हिए, रूप को न भोग हो तो क्यों यो बेचारे है। करे रखवारी सुख पावत है भारी को, जाने न प्रभाव और भाव सो अपार है। आयो एक दुष्ट पोट पुष्ट सो तो शीस दई, लई चले सग ऐसो धीरज को सार है। अब इस वाली भक्तमान में जो कुछ अधिक दिया है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें लिखा था, आए बद्रीनाथ जूते, वहां रहकर ब्रज की लीलाओं का स्मरण एवं गान किया करते थे। जब बद्रीनाथ में थे तो वहां ब्रज की लीलाओं का स्मरण करते थे, गान किया करते थे। अतः ब्रज भूमि के दर्शन की उत्कंठा हुई। जैसे श्री विल्वमंगल जी गुरु के पास रहकर नए नए चोज के श्लोक पढ़ी जीजिए। चले वृंदावन मन कहें कब देखो जाए, चले वृंदावन मन कहें कब देखो जाई।
श्री जयदेव जी गीत गोविंद को गाते गाते उत्कंठित होकर श्री वृंदावन आए। मथुरा निहारी, अहो ये कृष्ण की जन्मभूमि है, यह विचार कर लीलाओं का ध्यान कर मग्न हो गए। जब मथुरा बसाई गई तब ही श्री केशव देव जी की स्थापना हुई। श्री केशव देव जी के द्वार पर कंगाल की तरह पड़े रहते। लोग जानते कि कोई भिक्षुक पड़ा है, लोग सोचते कोई भिखारी है। रहे सदा अपन पोदुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। इससे आपका सच्चा दैन्य प्रकट हुआ। ये सब गुण होते हैं, बहुत बड़े बड़े गुण हैं ये सब। हम लोग इनको सब छोटे छोटे समझ रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत बड़े बड़े गुण हैं। अगर ये गुण जो है दैन्य जैसे, अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमारी भगवत प्राप्ति हो सकती है। आगे पढ़ते हैं, ये महापुरुष का लक्षण है, इसमें लिखा भी है। भगवान कहते हैं, जिते मेरे साधु कबू चाहे ना प्रकाश भयो, करें जो प्रकाश माने महादुखदाई है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसमें लिखा है श्वपच वाल्मीकि जी का, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, भगवान ने जब अर्जुन को बताया था, युधिष्ठिर को, पहले तो शंख बजा नहीं था वहाँ पे राजसू यज्ञ में, तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि शंख क्यों नहीं बज रहा है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको बता तो दूं कि उनका पता, एक भक्त जो है उनको नहीं खिलाया है इसलिए नहीं बज रहा है। अब उनका पता बता तो दूं, लेकिन उनके लिए महादुखदायी होगा। वो प्रतिष्ठा और ये सब नहीं चाहते हैं संत लोग, इसलिए वो नहीं बताते थे भगवान। यही लिखा है यहाँ पे। भगवान कहते हैं, ये भगवान कह रहे हैं, जिते मेरे साधु कभू, जितने भी मेरे साधु हैं, भगवान कहते हैं, चाहे ना प्रकाश भयो, वो चाहते नहीं कि हमारा प्रकाश हो, हमें कोई जाने। करो जो प्रकाश माने, अगर मैंने प्रकाश कर दिया तो महादुखदायी है, उनके लिए महादुखदायी होगा, उनका भजन में बाधा पड़ेगी। भगवान का ध्यान करते हैं, दीनता से रहते हैं, दैन से रहते हैं। वो दैन, इन सब गुणों पे रीझ कर ही भगवान उन पर कृपा करते हैं। जितना बड़ा दैन होगा उतनी बड़ी कृपा होगी। ये हम लोग ने पढ़ा था ना, विनम्रता, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि विनम्रता से ही भगवत प्राप्ति होती है, वल्लभाचार्य जी ने कहा था। आगे पढ़ते हैं, जूतिन को सोग हरि मंदिर को जाते हैं, हरि दर्शन की आस, ओंध हुए पायनी परे चित पनिहैन पास। मथुरावासी दर्शनार्थी भगवत रूप हैं, धन्य हैं उनकी सेवा करो, वो ऐसा सोचते थे। संतन की पाहनी को रक्षक कहाऊं मैं, सूरदास जी का। एक दुष्ट, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, तय जान हो निश्चर संप्राणी। जैसे जड़ भरत जी की ग्रहुगण की पालकी लेकर चल दिए, उसी तरह ये भी नाराज नहीं हुए। प्रभु की कृपा कर मुझे अवसर दे रहे अनन्य भक्त थे। जैसे वो भी पालकी उठा के चलने लगे थे ना, कुछ किसी से कुछ नहीं कह रहे थे, भगवान के ध्यान में थे, वैसे ये भी उनका उस दुष्ट का सामान लेके चलने लगे। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मैं सेवक हूँ, चराचर जगत जो है वो भगवान है। प्रभु सेवा से कर्म बंधन कटता है। इसमें एक दृष्टांत दिया हुआ है, उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। मिथ्या ब्रह्मज्ञानी का, एक ब्रह्मज्ञानी थे, वे जहाँ भी जाते वहाँ ब्रह्मज्ञान की चर्चा करते, अपने में तथा सभी में ब्रह्म को देखने का उपदेश देते। बातचीत में बार बार सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा कहते रहते। एक बार कहीं जा रहे थे, किसी आदमी ने उनसे कहा, आप रास्ते से हट जाइए, मारू बैल आ रहा है। इन्होंने कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, रास्ते से नहीं हटे, बैल आकर मार दिया, घायल हो गए। लोगों ने दौड़कर बचाया। फिर उन्हें किसी सज्जन ने समझाया कि बैल में ब्रह्म है, ये तो आपका मानना ठीक था, पर जो बचने को कह रहा था उसमें भी तो ब्रह्म था। आपने उसकी नहीं मानी, इसी से आपको एक कष्ट हुआ। ये ज्ञान जब तक परिपक्व ना हो तब तक मिथ्या हठ नहीं करना चाहिए। श्री नारायण दास जी का सच्चा भाव था। अतः कहते हैं कि ऐसो धीरज को सार है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, सहनशील आसे उदार अति धीरज सहित विवेकी। दुष्ट ने दुष्टता की, पर आपने उसे अपना गुण सुगंध प्रभु प्रेम प्रदान किया। इतने गुण जामे सो संत। श्री सूरदास जी कहते हैं, कोक निंदत कोक वंदत, कोक देतहि आए जो बच्छन, कोई आए लगावत चंदन,
कोउक डारत धूरित तच्छन, कोउ कहे यह मूरख दीखत, कोउ कहे यह आही विचक्षण। सुंदर काहू सु राग न द्वेष न, ये सब जानहु साधु के लक्षण। काटई परसु मले सुनु भाई, निजु गुण देई सुगंध बसाई। अब यहाँ से अगला कविता आता है। जब श्री नारायण दास जी उस दुष्ट की पोटरी को सिर पर लिए जा रहे थे, तो उसी समय रास्ते में एक कोई बड़े प्रतिष्ठित सज्जन मिल गए और उन्होंने श्री नारायण दास जी को पहचाना। उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो इतने बड़े संत हैं। फिर बड़े अनुराग में भरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसे बड़े जोर से डांटा फटकारा। उन्होंने प्रणाम किया साष्टांग उन संत को, और जो सामान लिए जा रहा था उसको डांटा कि तुम क्या कर रहे हो ये। तब उस महादुष्ट ने भी आपकी महिमा को जाना, तो उसने देखा कि अरे ये तो संत हैं इतने बड़े, और उसने भी इनके चरण पकड़ लिए। वो भी दुखी होकर चरण पकड़ लिया उसने भी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ, उसके मन में बड़ा दुख हुआ। फिर उसका देहाभिमान छूट गया और वह पछताकर कहने लगा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। श्री नारायण दास जी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या कहा उन्होंने, आप सोच सकते हो। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम अपने मन में किसी बात की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम हो रहा है, तुमने सामान दिया, मैं लेके चल रहा हूँ, तुम ये सब कुछ मत सोचो, तुम्हारा काम हो रहा है, बस ये सोचो बस। इसका अर्थ क्या था पता है आपको? इसका अर्थ केवल ये नहीं था कि मैं तुम्हारा सामान लिए चल रहा हूँ, तुम्हारा काम हो रहा है। कौन से काम की बात हो रही है ये वैसे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी से बता देता हूँ। तुमने अपना बोझ मुझे दे दिया संत को, अब तुम्हारी भगवत प्राप्ति गारंटी में मेरी हो गई है, अब मैं तुम्हारी भगवत प्राप्ति करवा दूंगा। ये कहना चाह रहे थे वो कि तुम्हारा काम हो रहा है, तुम अपने मन में किसी बात की चिंता मत करो। ये भी हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। आगे लिखा है, यह सुनकर वह रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए श्री नारायण दास जी से कहा कि अब मैं घर का मुख नहीं देखूंगा। अब वो पूरे शरण में हो गया, उनके शरणागत हो गया। उसने कहा कि अब मैं घर का ही मुख नहीं देखूंगा, मुझे अपनी शरण में रखिए। उसके दैन्य भाव से प्रसन्न होकर आपने उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया। अब यहाँ जो लिखा है भगवत भक्ति का उपदेश दिया, वो कैसे दिया? वो मुंह से बोल के नहीं दिया, आचरण से दे दिया उन्होंने। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है, उससे भी मालूम हो गया कि भक्ति जगत कैसा होता है, साधु संतों में क्या विशेषता है, उनकी कैसी क्षमा शक्ति होती है। इस चरित्र का तात्पर्य है कि साधु जन मेघ के समान समदर्शी और उदार होते हैं। को बड़ नर देखी मग पहिचानी लिए, किए पर नाम भूमि परि भरी नेह को। जानी के प्रभाव पाव लीने महादुष्ट होने, कष्ट अति पायो छूट्यो अभिमान देह को। बोले आप चिंता जीनी, करो तेरो काम होत, नैन नीर सोत मुख देखो नहीं गेह को। भयो उपदेश भक्ति देश उन जान्यो साधु, शक्ति को विशेष यहाँ जानो भाव मेह को। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। लिखा है, चिंता जीनी करो, चिंता मत करो, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ। तेरो काम होत का एक भाव ये है कि तुम्हारा सच्चा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, क्योंकि तुमने अपना बोझ मेरे सिर पर दे दिया। अब तुम्हारे कल्याण की चिंता हमें है। कल्याण मतलब भगवत प्राप्ति। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी भगवत प्राप्ति की चिंता हमें है, तुमने अपना बोझ हमको दे दिया है। तुम संसार के भार और ऋणों से मुक्त हो गए। इनके सदाचार का ऐसा प्रभाव हुआ कि निर्दयी दुष्ट एक क्षण में विरक्त सत्य बन गया। उसने कह दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा। इनके संगति का ऐसा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। नैन नीर, वो रोने लगा। ग्लानि से जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित हो गया उसका रोने से। तब बोला, मुख देखो नहीं गेह को, घर वालों की सम्मति नहीं ली।
घर का कुछ प्रबंध नहीं किया, वहीं का वहीं विरक्त हो गया वो। भयो उपदेश कियो उपदेश नहीं, अपने आचरण से उपदेश दिया, वाणी से नहीं। वाणी द्वारा उपदेश कभी नहीं लगता है, कभी नहीं भी लगता है, पर महंत पुरुष के आचरण का अमोघ प्रभाव पड़ता है। साधु शक्ति को विशेष उसकी पोट को सिर पर रखे उसके कल्याण का चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि अभी इसका कल्याण कीजिए, अतः उस पर पक्का प्रेम रंग चढ़ गया। जब ये उसकी पोटरी लेके जा रहे थे तब ये भगवान से कह रहे थे कि इसकी प्रगति प्राप्ति करा दो। अब तो हरि रंग लागा, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा कागा। हरि भक्तन को ऐसे मिलिए जैसे सोना सुहागा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब मन का भ्रम भागा। एक बार जहांगीर ने श्री दादू जी को पत्र भेजा कि उपदेश का सार लिख भेजो। श्री दादू जी ने लिखा, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू यह मत सार। यही उपदेश उसे श्री नारायण दास जी ने दिया। षट सुध रही सत संगति पाई, पारस परसी को धातु सुहाई। जानो भाव मेह को, मेघ बिना पक्षपात के सर ऊसर आदि सभी जगह जल बरसाते हैं, उसी तरह आपने इस महादुष्ट पर और आदर करने वाले बड़े आदमी पर समान रूप से कृपा की वृष्टि की। जो उनको आदर कर रहा था उस पर भी कृपा करी उन्होंने, और जो आदर नहीं कर रहा था उस पर भी कृपा करी। उन्हें भक्ति में जीवन प्रदान किया। विशेष देखिए मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया की व्याख्या भक्त दाम गुण चित्रिणी में लिखा है कि एक बार ये यहाँ पे लिखा है विशेष चरित्र में, वो हम लोग यहीं से पढ़ लेंगे। एक बार भक्तवश श्री नारायण दास जी ने उत्तराखंड में एकांत गुफा में समाधि लगाई। संयोगवश श्वास वायु कहीं उलझ गया, अतः आपके शरीर में रोग हो गया। इनके कष्ट को देखकर नर नारायण भगवान पधारे और युक्ति बताकर कष्ट को दूर किया। तब से आपका योग सिद्ध हो गया। एक बार उत्तराखंड के धनी मानी सेठ को वृद्धावस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उसमें विशेष आसक्ति हो गई। युवावस्था में उसका शरीर छूट गया। मोह आसक्ति के कारण उसके शव का संस्कार नहीं करने दे रहा था। उसी समय श्री नारायण दास जी भिक्षा के बहाने उनके द्वार पर पहुंच गए। पिता माता के करुण क्रंदन को सुनकर कृपा करके स्पर्श मात्र से जीवित कर दिया। सभी ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। चमत्कार देखकर सभी भगवत भक्त बन गए। तो इनका चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री भगवान दास जी के बारे में पढ़ेंगे। राधे राधे।